राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 15 देखते हैं। पहला चरण न पूरा है, न में अमिक्स करेंगे। न माम, माँ पे अनुस्वार आधा म, माम। दुष, दू के साथ आधा श, दुष। कृतिनो, क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की, ये जो नीचे मात्रा है वो आधे, ये री से ऋषि की है तो इसको पढ़ेंगे कृतिनो। म पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे। मूढ़ा, आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, मूढ़ा। पहला चरण रिपीट, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। दूसरा चरण प्र का अर्थ हुआ, राइट साइड में देखेंगे प आधा और र पूरा, ये र की मात्रा है, इसको पढ़ते हैं प के साथ आधा द प्रपद, य के साथ आधा न यन्ते, प्रपद यन्ते। न में अमिक्स किया नरा, ध में अमिक्स किया धमा, नरा धमा। आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, नरा धमा हा। दूसरा चरण रिपीट, प्रपद्यन्ते नराधमः। पहला और दूसरा चरण साथ में, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। तीसरा चरण मायया, य में अमिक्स किया मायया, प में अमिक्स किया प, री का अर्थ हुआ ह आधा। देखो ह पूरा तब होता है जब ह अंदर मुड़ा हुआ रहता, तो ह आधा है और ह के अंदर जो मात्रा है वो है री से ऋषि की। सेम वही जो क में है, क के अंदर जो क के नीचे जो मात्रा है वही ह के अंदर है। यहाँ था क्री, यहाँ होगा री। परित, त में अमिक्स किया परित ज्ञाना। तीसरा चरण रिपीट, मायया परित ज्ञाना। चौथा चरण आसुर, शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है तो उसको पढ़ेंगे आधा म, आसुरम। भाव, व में अमिक्स किया भाव, माश, माँ के साथ आधा श, माश रिता, माश्रिता। आ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा, माश्रिता हा। ये आधा श और री कैसे बना, इससे। श्र का अर्थ क्या हुआ, आधा श और र पूरा। जब इस पे ई की मात्रा लग जाएगी तो आधा श ऐसा का ऐसा और र पर ई बन गया, इसलिए ये बना है माश्रिताहा। चौथा चरण रिपीट, आसुरम भावमाश्रिताहा। तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ेंगे, मायया परित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। एक बार वापस, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। न यानी नहीं, माम यानी मुझे, दुष्कृतिनो, दुष और कृतिनो, कृत यानी कर्म, दुष्कृतिनो यानी दुष्कर्म करने वाले, मूढ़ा मूढ़ मनुष्य, प्रपद्यन्ते, ये शब्द हमने पहले 14वें श्लोक में भी देखा है, प्रपद्यन्ते यानी शरण में आते हैं। नराधमा, ये दो शब्दों से बना है, नर धन अधम। नर का अर्थ होता है मनुष्य, अधम यानी नीच। मायया, माया, अब यहाँ पर आ की मात्रा है ना, तो मायया एक अलग शब्द है और अपहृत ज्ञाना, अ और आ मिलकर आ बना, इसलिए यहाँ पर यह आ की मात्रा है। अपहृत ज्ञाना यानी जिसका ज्ञान ढक चुका है, जिसका ज्ञान हर लिया गया है। आसुरम, आसुर, भाव, भाव, माश्रिता,
भावम अलग हो गया, म पे आ की मात्रा यानी आश्रित यानी आश्रय लेने वाले, सहारा लेने वाले। क्या अर्थ बता रहे हैं? पहले इससे पहले हम 14वें श्लोक के अर्थ को रिमाइंड करते हैं। भगवान ने बोला था कि जो माया में फंसा रहता है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंसे रहने वाला व्यक्ति भगवान के अविनाशी स्वरूप को पहचान नहीं पाता, क्योंकि भगवान की माया से पार तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। अब उसी के श्लोक में आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लेने का मतलब क्या? ज्ञान यानी विवेक। हम हर मनुष्य में एक विवेक शक्ति है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा ही हमारे अपने हैं। फिर भी हम ये बात जानने के बाद में भी इस संसार को अपना मानते हैं और संसार को ही अपना अंश मानते हैं। इसके कारण हमारा ज्ञान इस माया से ढक लिया गया, क्योंकि ये संसार तो केवल माया है, ठीक है ना। तो इस माया से हमारा ज्ञान, ये विवेक कि हम परमात्मा के अंश हैं, ये ढक लिया गया है। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में नीच और पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य माम यानी मेरी शरण में नहीं आते हैं। और जब वे भगवान की शरण में नहीं आते हैं तो माया से पार पाना उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उनका ज्ञान माया से ढक लिया गया है। वो केवल आसुरी भाव का सहारा लेते हैं, अधम से अधम यानी नीच कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और मूढ़ मनुष्य हैं। उन्हें मूढ़ इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। फिर भी हमने हमारे ज्ञान को माया से ढक लेकर इस शरीर को केवल संसार के भोग में लगा दिया। इसीलिए यहाँ पर ऐसे मनुष्यों के लिए मूढ़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।